नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। दो समुदाय आपस में भिड़ गए। पाकुड़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलामी तारानगर में बवाल मच गया है। पुलिस की 2 गाड़ियां तोड़ी, कई घरों में तोड़फोड़ किया गया, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। मारपीट के बाद स्थिति तनावपूर्ण है, माहौल तनावपूर्ण है। पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है। लड़की का फोटो वायरल करने पर विवाद हुआ और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। कई घरों में तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की गई है। इलामी गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पहले से ही ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा था। पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंची तो उसमें भी तोड़फोड़ की गई। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पुलिस छावनी में इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तो लगातार जारी है ही, लेकिन स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा वेंटिलेशन बगल के नवादा पंचायत में थोड़ा सी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। 2 समुदाय में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। प्रशासन और पुलिस वहाँ पर मुस्तैद है। जितने भी वहाँ के समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनकी सब बैठक भी की गई, उनको समझाया भी गया और आज की डेट में वहाँ पर आज के समय में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए इसके साथ हम लोगों ने वहाँ पर एसडीओ साहब के द्वारा 144 लागू भी कर दिया गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पाकुड़ से नंद किशोर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंद किशोर, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? क्या स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है? जी, मैं आपको पूरा मामला बता देता हूँ कि यह पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इलामी तारानगर गांव का है, जहां 2 समुदाय में जमकर विवाद हुआ है। विवाद के दौरान पाकुड़ पुलिस के 2 गाड़ियों पर भी पथराव किया गया, जिससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ तक कि एक समुदाय के द्वारा 1 दर्जन से अधिक घरों पर तोड़फोड़ किया है। घर में रखे ई रिक्शा, मोटरसाइकिल समेत कई सामान तोड़फोड़ किए हैं। गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। लगातार पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है। ये सारा विवाद सोशल मीडिया में एक लड़की की तस्वीर वायरल करने को लेकर हुआ है। जी, हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पाकुड़ डीसी ने कहा कि स्थिति सामान्य है। एसडीओ साहब के द्वारा धारा 144 भी लगा दिया गया है। लगातार इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। जी, और नंदकिशोर, ये बताइए कि अभी जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं, क्या उन्हें भी गंभीर रूप से चोट आई है या किसी तरह की दुर्घटना की भी खबर है? क्योंकि उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ऐसा कुछ मामला सामने अभी प्रकाश में नहीं आई है। जैसे आती है फिर इसका हम इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नंद किशोर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, शंकर रवानी हत्याकांड को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। वारदात के बाद बोकारो पहुंची धनबाद की बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने भाषा की मर्यादा तोड़ डाली और भीड़ के सामने ही एसपी बोकारो से फोन पर तू तड़ाक कर बात करने लगे। उन्होंने तो एसपी को ये तक कह दिया कि आप वर्दी के लायक ही नहीं। सांसद यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एसपी पर अपराध को बढ़ाने का आरोप लगा दिया। इस दौरान ढुल्लू महतो ने डीजीपी और डीआईजीपी से बात करते हुए एसपी को सस्पेंड तक करने की मांग कर दी। सीएम को तो सच्चाई जानकारी होना चाहिए। व्यक्तिगत यहाँ नेतागिरी कर रहा तू हैं? नेतागिरी कर रहा है। छोटा मोटा केस में बहुत एक्टिव हो जाता है। अब मर्डर केस में घर में कान लेकर लगा सोता है, तेल में लगा के हैं। क्राइम बढ़ाना चाह रहा है कि घटाना चाह रहा है? बात करते हैं डीजीपी से। हम जानते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, हम जानते हैं। वर्दी के लायक नहीं है, इस वर्दी के नहीं है। एसपी कहाँ होगा? एसपी को 15 दिन पहले मैंने कहा था कि इस तरह के घटना इनके साथ, रवानी जी के साथ में, शंकर रवानी जी के साथ में हुआ है। इस घटना में अभी तक तो कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, कोई क्रिमिनल कौन गोली चला इस पर सामने नहीं आया है। 15 दिन पहले हम बात किए, इन्होंने बोला हम कर रहे हैं। मरी करना क्या है? इसको तो 2 नंबर काम खाली करवाना है। यहाँ पे पैसा कहाँ से है उसके लिए उगाही करवाना है इसको तो कोई क्राइम पर कंट्रोल नहीं करना, क्राइम के लिए प्रति कोई काम इसको नहीं करना है। क्राइम कैसे बढ़े? क्योंकि पैसा उससे कमाए है इसको। अब आपको बताते हैं कि आखिर शंकर रवानी हत्याकांड क्या है। दरअसल बोकारो में दिन दहाड़े बदमाशों ने शंकर रवानी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 हटिया मोड़ के पास का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक जिला कार्यालय के पास ही कार सवार और बाइक सवार 5 बदमाश 12 राउंड से ज्यादा फायरिंग की।
और शंकर रवानी को मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने उसकी कनपट्टी पर गोली मारी। शंकर रवानी का भी आपराधिक इतिहास रहा और इससे पहले भी उस पर बदमाशों ने फायरिंग की थी, लेकिन वो बच गया। इस वारदात ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। जा रहा हटिया मोड़ उधर चंद्रपुरा के रास्ते से गाड़ी रोका और एक लड़का पीछे वाला अपनी सीट से उतरा और आगे लड़का वो भी अपनी सीट से उतरा, बंदूक थे उसके हाथ में, ऐसे ऐसे किया और वहीं से वो फायरिंग करके आया। मैं बगल में था उसका। जब हम यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे तो देखे कि एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया है, जिस समय आनंद फानन में उसे गाड़ी से BGS हॉस्पिटल भेजा और छानबीन चल रही है। और बोकारो में हुए दिन दहाड़े इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या बदमाशों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद क्यों हैं? क्या अपराधियों को कहीं से संरक्षण मिल रहा है? क्यों इस तरह की खूनी वारदात को बार बार अंजाम दिया जाता है? क्या अपराधी इतने बेखौफ हो गए? न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है क्या? तो बदमाशों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। न्यूज़ 18 पूछता है ये सवाल, अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों? क्या उन्हें किसी का संरक्षण मिल रहा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन किसी भी तरह के अपराध पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। और झारखंड हाईकोर्ट में एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने सैयद दानियाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 जिलों के शपथनामे को खारिज कर दिया। राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश की अनदेखी हुई है और इसके साथ ही प्रदेश सरकार को दोबारा इस पूरे मामले में एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। हलफनामे को भले ही हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया हो, सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यही कहा है कि पिछले आदेश की अनदेखी हुई और इसके साथ ही प्रदेश सरकार को दोबारा इस पूरे मामले में एफिडेविट फाइल करना है। उसके बाद ही आगे कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। दायर किया गया है 6 जिलों के डीसीओं के वो कनीय पदाधिकारियों द्वारा हुआ है। वो डीसी के माध्यम से नहीं हुआ है, डीसी के बिहाफ पे कनीय पदाधिकारियों ने किया है। और दूसरी चीज, अहम चीज जो आई है उसमें डिनाई कर दिया है झारखंड गवर्नमेंट ने कि यहाँ कोई भी किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, आदिवासी से किसी भी तरह का कोई शादी नहीं किया जा रहा है। और सबसे मतलब एक अजीब अचंभित करने वाली बात है कि जो एफिडेविट दायर हुआ है उसमें से एक जामताड़ा का जो एफिडेविट है उसमें डिजिग्नेशन नहीं है कि किस अफसर ने जो है एफिडेविट दायर किया है। राज्य सरकार के हिसाब से एक भी बांग्लादेशी झारखंड में नहीं है, यानी 6 जिलों में वहां के डीसी का जो एफिडेविट है उसके हिसाब से राज्य सरकार क्लियर कहती है कि हमारे यहाँ कोई तरह का कन्वर्सन्स नहीं हुआ है, कोई तरह का शादी नहीं हुआ है, कोई तरह का बांग्लादेशी नहीं है, कोई हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। अब इस मामले में क्या दोबारा अब इसको पुनः जो है एफिडेविट उन लोगों को दायर करना है डीसी को, और वही चीफ सेक्रेटरी साहब मॉनिटर करेंगे। और इस पूरी खबर को लेकर न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए, पूरा मामला संथाल के 6 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा है और ये जो मामला जो है, इस मामले में प्रार्थी जो है याचिका करता है सैयद दानियाल दानिश, वो झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और बताया है कि संथाल के 6 जिलों में घुसपैठ है, वहां की डेमोग्राफी बदल रही है। और उन्होंने कहा कि जो आज जो सुनवाई चल रही है झारखंड हाईकोर्ट में तारीख दर तारीख, उसके अनुसार जो पिछली सुनवाई थी उस तारीख में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि जो बांग्लादेशी यहाँ संथाल के जिलों में घुसे हैं, जहाँ की डेमोग्राफी बदली है, आप उन्हें चिन्हित करें। और संथाल के सभी 6 जिलों के डीसी एसपी को बताया था कि चिन्हित करके जो आपने कार्रवाई की है, एक्शन लिया है, आप उस संबंध में रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए।
झारखंड हाई कोर्ट में आज जो एफिडेविट फाइल किया गया है वो डीसी ने फाइल नहीं किया है, जिलों के कनीय अधिकारियों ने फाइल किया है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई और साथ में कोर्ट ने यह कहा कि वास्तव में इस एफिडेविट को स्वीकार नहीं किया जाएगा, सीधे खारिज कर दिया। कहा है कि आप एक फ्रेश एफिडेविट फिर से फाइल कीजिए। और देखिए इस एफिडेविट में यह भी है, बताया गया राज्य सरकार की ओर से कि संथाल के जिलों में घुसपैठ नहीं है और ऐसा कोई आंकड़ा या कोई ऐसा साक्ष्य नजर नहीं आता, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। अब ऐसी स्थिति में झारखंड हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि आप जो जिले के डीसी हैं वो सीधे नियम के अनुसार जो है वो आपको एफिडेविट फाइल करें और जो जमीन पर जो वास्तविक की स्थिति है वो आपको फाइल करना है। अब देखिए झारखंड अब अगली सुनवाई से पहले जो संथाल के 6 जिलों के डीसी हैं वो आपको डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे और उसके बाद फिर आगे की सुनवाई होगी। लेकिन हाँ, जो कह सकते हैं कि इस मामले में सियासत पहले से भी चल रही है और जो विपक्ष जो है वो लगातार संथाल में डेमोग्राफी का चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, राजधानी रांची से बड़ी खबर, जनता से रूबरू हुए हैं सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आवासीय कार्यालय पर लोगों से उनकी मुलाकात हुई, जनता की समस्याओं को सुना, उनकी फरियाद को सुना, अधिकारियों को अहम निर्देश दिए ताकि जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान किया जा सके, उसका निपटारा किया जा सके। और गुमला में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। आरएसएस प्रमुख भारती बिशुनपुर मुख्यालय परिसर में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए पहुंचे। मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। सुनिए मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं से क्या कुछ कहा है। शहर में प्रभाव जिसका है वो आपको चाहिए और आपका जो स्वभाव है वो शहर वालों को चाहिए। वैसे दुनिया में जिसका प्रभाव है वो भारत को चाहिए और भारत का स्वभाव दुनिया को चाहिए। तो अपने काम से हम पूर्ण बनेंगे, सबको पूर्ण बनाएंगे, ये संकल्प लेकर हमारा ये जो काम चल रहा है उसको आप जारी रखिए। हम सब लोग साथ हैं, कहीं भी हो, अपने अपने जगह एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद के लिए सदा तत्पर है। और झारखंड में एक बार फिर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। कल यानी कि 17 जुलाई को पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने बयानों से प्रदेश के सियासी तापमान को बढ़ा दिया। और अब 20 जुलाई को बीजेपी के चुनावी चाणक्य भी झारखंड आने वाले हैं। अमित शाह का ये दौरा क्यों है इतना खास, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में भले ही 4 महीने का समय है, लेकिन इसका शोर सियासी गलियारों में अभी से सुनाई देने लगा है। 20 जुलाई को बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं। अमित शाह रांची में बीजेपी विस्तारित कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी अमित शाह बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के साथ साथ कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। बैठक के बाद शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। 20 जुलाई को देश के गृह मंत्री अमित शाह रांची में होंगे। रांची में विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी के 25,000 पदाधिकारी कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसमें प्रदेश पदाधिकारी से लेकर मंच, मोर्चा और विभाग के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बीजेपी के बड़े चेहरों का झारखंड में जमावड़ा नई बात नहीं है। 17 जुलाई को भी पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची और हटिया में हुए कार्यक्रमों में न सिर्फ भाग लिया, बल्कि घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जेएमएम और कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरा आदिवासी लोगों का अस्मिता का ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लाया है। हर साल राहुल बाबा आए थे, खटाखट 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 दिया जाएगा, मिला क्या? जोर से बोलो। बीजेपी नेताओं के दौरे, कार्यक्रमों और बयानों के बीच सियासी पारा चढ़ने लगा है
और शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का दौर। जो गलती केंद्र की सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल में डालकर की, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा राजनीतिक रूप से। तो ये जिस पार्टी को पता चले कि हमारी नैया डूबने वाली है, तो तैयारी तो लाजमी है। इतना ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी तो संगठन, संघर्ष और संरचना में विश्वास करती है और काम भी करती है, क्योंकि चुनाव का वक्त है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे राष्ट्रीय नेता झारखंड दौरा पर आ रहे हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं, वहीं हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद इंडिया गठबंधन भी पूरे जोश में है। कोई राष्ट्रीय नेताओं के जरिए चुनावी समर को जीतने की तैयारी कर रहा है, तो कोई योजनाओं के जरिए सीटों को साधने की जुगत में लगा है। अब देखना यह होगा कि किसके दावे और कोशिशें चुनावी नतीजों को प्रभावित करती हैं। रांची से संजय सिन्हा, अविनाश कुमार और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और राजधानी रांची में हुए जमीन घोटाले में कई सफेदपोश ईडी की रडार पर है। अंचल कार्यालय कांके के कई कर्मचारी और अधिकारियों की जमीन माफिया कमलेश से मिली भगत की खबर है। ईडी ने खुलासा किया है कि कांके अंचल के सीओ जय कुमार राम और सीओई चितरंजन टुड्डू ने कई जमीनों के दस्तावेजों में हेराफेरी की है, लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया और अब ईडी इस पूरे मामले की हर परत को खोलने में जुटी है। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश की ये रिपोर्ट देखिए। हम लोग का भू बंदोबस्त सरकार द्वारा हम लोग को जमीन दिया गया था, ठीक है। उसमें अवैध तरह से कांके अंचल हम लोग का पहले से मोटेशन रसीद कटता है, उसके बाद भी बुधिया के नाम पे ये रसीद काट दिए और मोटेशन कर दिए। फर्जी हेरफेर हुआ। हम लोग को तकलीफ है कि हम लोग को पूर्वजों को जमीन बिहार सरकार द्वारा बंदोबस्त किया गया था अंचल द्वारा, उसका पट्टा और रसीद सब है हम लोग के पास अभी तक। और इधर बुधिया का कोई जमीन थी, ब्रोकर है नवीन सिंह, वही हम लोग को डरा धमका कर वहाँ बंसर सब ला के रखते हैं। प्लॉट है, उसमें हमारे खतियान पूर्वजों का है जमीन, जिसे वो आत्माराम बुधिया फर्जी डीड बना के वो मेरा जमीन कह के हथियाने आता है। वो नवीन सिंह दलाल है उसके द्वारा। और वो हम लोग जब खेती बाड़ी करने भी जाते हैं तो हम लोग को डरा धमका के वहाँ से भगा दिया जाता है। कांके अंचल में गड़बड़ियों का पूरा पिटारा है और लगातार ईडी इस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में कई लोगों के साथ जो है वो फर्जीवाड़ा किया गया है, कई लोगों की जमीन जो है वो हड़पी गई है फर्जी दस्तावेज के आधार पर। और कुछ इसी की मानगी है कि जैसे ही ये मामला ईडी के समक्ष आया और ईडी ने मामले की जांच शुरू की, तो उसी तरह से अब लोग जो हैं वो या तो ईडी कार्यालय पहुंच रहे हैं अपने आवेदन लेकर, या फिर दूसरी तरफ चिट्ठी लिखकर भी ईडी को तमाम जानकारियां जो हैं वो दी जा रही हैं। क्योंकि न सिर्फ ग्रामीण बल्कि कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ज़मीन के नाम पर ठगा गया है और पूरी तरह से उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है, उनके पैसों को हड़पा गया है। तो दूसरी तरफ ग्रामीणों की ज़मीन हड़पी गई है। पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है। तो वहीं लगातार आवेदन और पत्र का जो सिलसिला है वो भी जारी है। अब देखना होगा कि अब जो इन लोगों से पूछताछ हो रही है, खासतौर से अगर बात की जाए तो COCI से लगातार उन्हें बुलाया जा रहा है ईडी दफ्तर, उनसे पूछताछ में किस तरह से तमाम चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि कई दस्तावेजों को उन्होंने कंप्यूटर से भी डिलीट किया था, उनमें हेरफेर की थी। इस तरह की तमाम जानकारियाँ जो हैं वो ईडी की जाँच में अब तक सामने आई है। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।